एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के एपीआई सुधीर राठौड़ का कारनामा, केस बनाने के नाम पर काफ़ी लूट कर जो है अब दिखा रहा है डर कि केस बना दूंगा अगर मुझे नहीं मिले पैसे। 20 अगस्त के दिन मेरे खिलाफ, ये मेरा पारिवारिक मामला था, तो मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दर्ज होता है और एप्लीकेशन में साफ तौर पे कहा गया है कि हमारे प्रेम संबंध थे और कुछ पारिवारिक झगड़े के कारण ये रिश्ता तोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद भी सुधीर राठौड़ जो है मुझे फ़ोन करते कि आ जा, तू मिलने आ जा। जब मैं उनको बीट ऑफिस पे, जो उनकी बीट चौकी है, वह मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा, देख तेरे ऊपर रेप केस फिट कर दूंगा, तेरे ऊपर ये कर दूंगा। तो मैं 9 तारीख 9वां महीना उस दिन गया तो इन्होंने पहले मुझसे 10,000 रुपये लिए। फिर उसने कहा, अरे इतना बड़ा मैटर है तेरा, इतनी बड़ी चीज़ है, लंबा फंस जाएगा, तू बाहर नहीं आ पाएगा, तो इतने में क्या होगा। फिर इन्होंने दूसरे दिन मुझे फिर बीट चौकी पे बुलाया, तब उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये लिए। 22,700 रुपये का कुछ चश्मा था। इसके बाद 22,000 का चश्मा? हाँ, 22,000 का लेंस कार्ड से 2 चश्मे हैं। ये रिश्वत पे लिए या गिफ्ट के? नहीं, ये रिश्वत ही थी एक तरीके से, जो मुझे डरा धमका के कि तेरे ऊपर विरोधी पार्टी रेप केस लगा देगी, तुझे फंसा देगी, तुझे लंबा ये कर देगी। जब ये चश्मा देने के बावजूद भी सुधीर राठौड़ जो है, इनकी जो भूख ये दिन ब दिन बढ़ते ही गई, तो ये मुझसे पैसे की डिमांड करने लगे बार बार। तो इनसे तंग आकर मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कि मैं ऐसा मेरे ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये सुधीर राठौड़ जो है इस मामले के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे, इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह करते हुए ये मेरा जो बेल ऑर्डर था ये कैंसिल हो गया। और जैसे ही मुझे बेल ऑर्डर कैंसिल हो तो इनका मुझे फिर फोन आता है, क्या रे तेरा बेल कैंसिल हो गया, अब तू हाई कोर्ट में जाओ वकील को लेके। तेरे को मैंने 10 बार समझाया था कि तुझे इस केस से मैं ही बचा सकता हूँ। मतलब अलग अलग धमकियाँ, गाली देना, हर चीज़ें करना। और विरोधी पार्टी को भी ये डरा रहे थे। जब विरोधी पार्टी तकरार की थी तो ये अपनी तकरार पीछे लेना चाहते थे, ये अर्जी को क्लोज करना चाहते थे, लेकिन ये उनको भी बोलता था कि तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम अगर अर्जी क्लोज करोगे तो ये तुम पर झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा। और यही चीज़ मेरे साथ भी की जा रही थी कि उन्होंने तेरे को लूटा है, तेरे साथ धोखा दिया गया है, तुझे फंसाया जा रहा है, ये चीज़ में तुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसमें से मैं तुझे बचाता हूँ। ये बार है, वो उस बार में बोले चल आज दारू पीना, ये बिल पूरा तू भरेगा, नहीं तो तू देख लेना। वहाँ पे भी मैंने 7,200 का बिल भरा, उसकी भी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बावजूद ये वहाँ मुझे बैठ के बताता, अब मैं तेरे से पहले 1 लाख रुपया मांगा था, अब तेरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, मुझे 3 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो देखना तेरे को घर से उठा के लेके जाऊंगा, तेरे को ऐसे केस में फंसाऊंगा कि तू पूरी जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकता। मतलब बार बार जो कोई मुकदमा था ही नहीं ना, ये कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन ये मेरे से उसके नाम पे एक्सटॉर्शन किए जा रहे थे, कंटिन्यूसली एक्सटॉर्शन किए जा रहे थे। बोले सर मत मुझे परेशान करो, मैं बहुत परेशान हूँ। जो हिंदुत्ववादी सरकार जो है, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर एक ये हिंदू अधिकारी इस प्रकार की भाषा, शिव पुराण कथा, जहाँ मुख्यमंत्री भी जाके वो कथा सुनते हैं, वो कथा को डालने की बात कर रहा है, ये क्या है? मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के एपीआई सुधीर राठौड़, ये काफ़ी इनका एक ऐसा कारनामा जिसे सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। हमारे साथ जो दिख रहा है वो शिकायत करता है नीलेश, जिनको एक केस में फंसा करके उनके ऊपर जो है काफ़ी दबाव बना करके जो है ये कहा जा रहा था कि मैं केस में आपको लंबा फंसा दूंगा अगर मुझे सही तरीके से इनाम नहीं दिया जाएगा। और यही वजह रही कि केस बना तो नहीं, मगर केस के नाम पर इन्हें अलग अलग तरीके से गिफ्ट के नाम पर जो है पैसे लिए गए। कहीं जो है चश्मा खरीदा गया, कभी जो है डांस बार में बैठे गए और काफ़ी बार जो है इन्हें ऐसे ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया गया। हमारे साथ नीलेश मौजूद है जो बताएंगे कि किस तरीके से एपीआई सुधीर राठौड़ जो इस पूरे चीज़ को अंजाम दे रहे हैं और आखिर ये कैसे जो है प्रताड़ित है और इस चीज़ को लेकर आप ये क्या मांग चाह रहे हैं। नीलेश जी, जिस तरीके से एक सुधीर राठौड़ करके एपीआई है एमआईडीसी पुलिस स्टेशन के, उनके द्वारा आपको काफ़ी परेशान किया जा रहा है, क्या मामला है? ये एक्चुअली 20 अगस्त के दिन मेरे खिलाफ, ये मेरा पारिवारिक मामला था, तो मेरे खिलाफ एक एप्लीकेशन दर्ज होता है और एप्लीकेशन में साफ तौर पे कहा गया है कि हमारे प्रेम संबंध थे और कुछ पारिवारिक झगड़े के कारण ये रिश्ता तोड़ा जा रहा है। इसके बावजूद भी सुधीर राठौड़ जो है मुझे फ़ोन करते कि आ जा, तू मिलने आ जा। जब मैं उनको बीट ऑफिस पे, जो उनकी बीट चौकी है, वह मिलने गया तो उन्होंने मुझे कहा, देख तेरे ऊपर रेप केस फिट कर दूंगा, तेरे ऊपर ये कर दूंगा। तो मैं 9 तारीख 9वां महीना उस दिन गया तो इन्होंने पहले मुझसे 10,000 रुपये लिए। फिर उसने कहा, अरे इतना बड़ा मैटर है तेरा, इतनी बड़ी चीज़ है, लंबा फंस जाएगा, तू बाहर नहीं आ पाएगा,
तो इतने में क्या होगा। फिर इन्होंने दूसरे दिन मुझे फिर बीट चौकी पे बुलाया, तब उन्होंने मुझसे 20,000 रुपये लिए। फिर जैसे आगे आगे चीज़ें बढ़ती रही, मैं बोला सर देखिए ना कुछ कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसने कहा कि मेरा चश्मा खराब हो है, मुझे चश्मे की ज़रूरत है। तो बोला ठीक है सर 2-2,500 रुपये का चश्मा है, मैं लेके दे देता हूँ। तो उनका कहना था नहीं नहीं मैं ब्रांडेड चश्मा लेता हूँ। तो इन्होंने लेंस कार्ड जो स्टोर था वहाँ से मुझे चश्मा लेने के लिए कहा गया। लेंस कार्ड का खुद आदमी इनके घर पे जाके इनके आई चेकअप करके ये चश्मा ऑर्डर किया गया। मैंने मेरे नंबर से ऑर्डर किया है, मेरे पास इसकी सारी CCTV फुटेज है, जो ये पेमेंट भी मैंने मेरे फ़ोन पे से किया गया है। ये चश्मा देने के बावजूद भी सुधीर राठौड़ जो है ये रुकने का नाम नहीं लिए। 22,700 रुपये का कुछ चश्मा था। इसके बाद 22,000 का चश्मा? हाँ 22,000 का लेंस कार्ड से 2 चश्मे हैं जो ये रिश्वत पे लिए या गिफ्ट? नहीं, ये रिश्वत ही थी एक तरीके से, जो मुझे डरा धमका के कि तेरे ऊपर विरोधी पार्टी रेप केस लगा देगी, तुझे फंसा देगी, तुझे लंबा ये कर देगी। जब ये चश्मा देने के बावजूद भी सुधीर राठौड़ जो है इनकी जो भूख ये दिन ब दिन बढ़ती ही गई। तो ये मुझसे पैसे की डिमांड करने लग गए बार बार। तो इनसे तंग आकर मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन डाला कि मैं ऐसा मेरे ऊपर ये झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो ये सुधीर राठौड़ जो है इस मामले के इन्वेस्टिगेशन अधिकारी थे, इन्होंने कोर्ट को भी गुमराह करते हुए ये मेरा जो बेल ऑर्डर था ये कैंसिल हो गया। और जैसे ही मुझे बेल ऑर्डर कैंसिल हो तो इनका मुझे फिर फोन आता है, क्या रे तेरा बेल कैंसिल हो गया, अब तू हाई कोर्ट में जाओ वकील को लेके। तेरे को मैंने 10 बार समझाया था कि तुझे इस केस से मैं ही बचा सकता हूँ। मतलब अलग अलग धमकियाँ, गाली देना, हर चीज़ें करना। और विरोधी पार्टी को भी ये डरा रहे थे। जब विरोधी पार्टी तकरार की थी तो ये अपनी तकरार पीछे लेना चाहते थे, ये अर्जी को क्लोज करना चाहते थे। लेकिन ये उनको भी बोलता था कि तुम्हारे साथ गलत किया है, तुम अगर अर्जी क्लोज करोगे तो ये तुम पर झूठा मुकदमा दर्ज कराएगा। और यही चीज़ मेरे साथ भी की जा रही थी कि उन्होंने तेरे को लूटा है, तेरे साथ धोखा दिया गया है, तुझे फंसाया जा रहा है, ये चीज़ में तुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है, इसमें से मैं तुझे बचाता हूँ। हर चीज़ें करते गए, एक एक आश्वासनें देते गए, मेरे से पैसा लूटते गए। मैंने उनको कहा भी सर अगर मेरे खिलाफ शिकायत है तो आप उस पर कार्रवाई करिए, मैं कार्रवाई जो होगी मैं एक्सेप्ट करूंगा और मैं कोर्ट में जो भी है मैं अपनी गवाही दूंगा। तो इसके बाद मैंने अपनी गवाही देने की जब उनसे बात की, इसके बावजूद भी सुधीर राठौड़ जो है उन्होंने बोला एक काम कर, मेरे को मेरे मरोल कैंप में मिलने गया। वहाँ से मुझे हरि प्रसाद करके बार है, वो उस बार में बोले चल आज दारू पीना, ये बिल पूरा तू भरेगा नहीं तो तू देख लेना। वहाँ पे भी मैंने 7,200 का बिल भरा, उसकी भी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास। वो वीडियो रिकॉर्डिंग होने के बावजूद ये वहाँ मुझे बैठ के बता था अब मैं तेरे से पहले 1 लाख रुपया मांगा था, अब तेरी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, मुझे 3 लाख रुपया चाहिए, नहीं तो देखना तेरे को घर से उठा के लेके जाऊंगा, तेरे को ऐसे केस में फंसाऊंगा कि तू पूरी जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकता। मतलब बार बार जो कोई मुकदमा था ही नहीं ना, ये कार्रवाई करना चाह रहे थे, लेकिन ये मेरे से उसके नाम पे एक्सटॉर्शन किए जा रहे थे, कंटिन्यूसली एक्सटॉर्शन किए जा रहे थे। बोले सर मत मुझे परेशान करो, मैं बहुत परेशान हूँ। तो बार बार गाली गलौज दे रहे, फिर कभी फोन करते, मीठे से बात करते, अरे मैं तेरा भाई हूँ तू टेंशन में। लेकिन उनको मालूम था ये सब चीजें मेरे से रिसीव की गई है। ये मतलब मेरे को फोन करके बोलते कि मैं पुलिस स्टेशन में दारू पीने बैठा हूँ, मतलब बहुत सी बातें इन्होंने बड़ी बड़ी बातें की। तो मैंने उनको कहा भी कि सर मुझे मत परेशान करो ये सब चीज़ों से। तो उन्होंने क्या किया कि बोले कि नहीं अगर तू आएगा नहीं, तू अगर मेरा काम करेगा नहीं तो तेरे पिछवाड़े में बहुत बड़ा बांबू घिसेगा और वो निकाल नहीं सकता। यहाँ पे जज भी मैं हूँ, संविधान से मैं ही बड़ा हूँ। ये सब बातें उनकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो बातें उन्होंने की वो सी गालियाँ दी। विरोधी पार्टी को भी इन्होंने अलग अलग तरीके से गालियाँ दी और उन्हें एक बातें बताई जा रही थी, उनको डर के माहौल में रखा जा रहा था, मुझे डर के माहौल में रखा जा रहा था। जब अभी 3 दिन पहले की बात है कि उनका मुझे कॉल आया, तो मैंने कहा सर मैं 3 दिन बाहर हूँ। हमारी हिंदुओं की जो शिव पुराण कथा, ये शिव जी की जो जन्म कहानी है, ये कथा सुनने में मुझे और मेरे परिवार के साथ नासिक जाना था। तो ये कहते हैं कि वो जो शिव पुराण कथा है ना, वो मतलब आज एक इतना जिम्मेदार अधिकारी इस प्रकार की भाषा में बात करता है, पुलिस स्टेशन में बैठ के दारू पीने की बात करता है, खुद को कोर्ट से ऊंचा रहने की बात करता है और बार बार मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करके तुझे घर से उठा के लाऊंगा, तेरी बदनामी हो जाएगी, तुझे लेके जाऊंगा, ये बार बार जो डराया जा रहा है। तो मैं खुद इस चीज़ से परेशान हो गया था। इसने मुझे एकदम मेंटली आज पिछले 50-55 दिन हो गए अर्जी डाल के, ना ये कोई कार्रवाई कर रहा था, ये सिर्फ मुझे डरा रहा था, उससे मैं एकदम मानसिक टॉर्चर हो गया था। इसने मुझे जान देने में मजबूर किया, मेरी फैमिली आज मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। अब मेरा सिर्फ मुंबई कमिश्नर जो देवेंद्र भारती सर है उनसे यही निवेदन हो कि अगर ऐसे अधिकारी अगर पुलिस डिपार्टमेंट में रहेंगे, जहाँ एक तरफ मुंबई पुलिस अपनी जान की बाजी लगा के लोगों की रक्षा करती है और ऐसे कई सचिन वाजे, ये दूसरा सचिन वाजे ही है
जो वसूली कर रहा है, मुंबई पुलिस की बदनामी कर रहा है कि इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इन पर कोई छोटी मोटी कार्रवाई, इन्हें सीधा पुलिस डिपार्टमेंट से सस्पेंड किया जाए। और ये जो हिंदुत्ववादी सरकार जो है, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, अगर एक ये हिंदू अधिकारी इस प्रकार की भाषा, शिव पुराण कथा, जहाँ मुख्यमंत्री भी जाके वो कथा सुनते हैं, वो कथा को डालने की बात कर रहे हैं, ये क्या है? जब हमारे जैसे पत्रकारों के साथ ये हो रहा है तो इस सामान्य नागरिक के साथ ये क्या करते रहेंगे? उनको न्याय देते रहेंगे? इतने सेंसिटिव मामले में भी ये सब काम कर रहे हैं, पैसा वसूलने का काम कर रहे हैं, हफ्ता वसूलने का काम कर रहे हैं। MIDC पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों से आपने संपर्क किया था इस चीज को लेकर? ये मुझे बार बार डरा रहा है कि इसमें वरिष्ठ अधिकारी तक प्रेशर आ रहा है, मैं सबको मैनेज करता हूँ, 3 लाख रुपए इसी के मांग रहा है मेरे से, 3 लाख रुपए। और जब मैंने बोला सर मुझे मत परेशान करो, बार में बुलाओ, ये बुलाओ, बार कॉल करो, बोला सर कार्रवाई कर दो मेरे ऊपर। ये कार्रवाई भी करना नहीं चाह रहा है, विरोधी पार्टी को भी अलग भ्रम ये कर रहा है, उन्हें भी अलग डरा रहा है, मुझे भी अलग डरा रहा है, और कार्रवाई के नाम पे ये सिर्फ मेरे से अभी तक पैसा लूट रहा था। मैं इतना परेशान हूँ, लेकिन मुझे इस भारत की न्याय व्यवस्था पे, मुझे हमारे मुंबई कमिश्नर जी पे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। अगर मुझे यह न्याय नहीं मिलता तो मुझे आखिरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। और इस आदमी का ये भी कहना है कि मैं खड़ा तो कोर्ट से बड़ा, ये आज खुद को न्याय व्यवस्था के ऊपर, ये कौन सी गर्मी है इसमें? ये अधिकारी है और ये बीट अधिकारी है। अब सोचो इसके बीट के अंतर्गत आने वाले लोगों के साथ ये क्या करता होगा। इसको मुंबई पुलिस डिपार्टमेंट से डिसमिस ही करना चाहिए ऐसे अधिकारी को, वरना ये मुंबई पुलिस की छवि खराब करते रहेगा। तो जिस तरीके का ये मामला था API सुधीर राठौड़ पर जिस तरीके का आरोप लगा है, ये कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल है, निशान खड़ा करता है, क्योंकि मुंबई पुलिस की छवि आए दिन जो है कुछ ऐसे अफसरों की वजह से दाग लग रहे हैं, और ऐसे में ऐसे दाग को देवेन भारती सर जो मुंबई पुलिस कमिश्नर है उन्हें सुधार कर जो है साफ करना चाहिए। अब ये देखना है कि इस आरोप के बाद किस तरीके से वरिष्ठ अधिकारी इस मामले का संज्ञान लेते हैं और API सुधीर राठौड़ पर जो है कानूनी कार्रवाई करते हैं। केस बनाने के नाम पर ली गई ये जो तमाम रकम है गिफ्ट के नाम पर, इसे भी कैसे जांच की जाती है। कैमरामैन अर्षद चौधरी के साथ अब्दुल शफीक भाई। आता सर मग दिवाळी नंतरच करूया सर। नाही उद्या ए भाई उद्या याच्यात DCP सर शिवपुराण कथा आहे आपली, काय शिवपुराण कथा आहे सर 3 दिवस। तुझ्या घालते शिवपूर्ण करत घाल उद्या काही करून ये, हा मॅटर मला मिटवून तुझ्या एकदम चांगला करून द्यायचं आहे मला, काय ठीक आहे।